पहले उसने नफरत की कुल्हाड़ी से किया शौहर का कत्ल, झगड़े के बदले में कर दी उसने पति की हत्या और फिर वो बोली, मैंने अपने पति को मारा। नमस्कार, न्यूज 8 पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। उसने अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अपने 2 बच्चों को अनाथ कर दिया, अपने घर को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद जालौन जिले में सनसनी फैल गई। कुल्हाड़ी से अपने हाथों को अपने शौहर के खून से रंगने वाली उस कातिल बीवी की पूरी हकीकत से पर्दा उठाएंगे, अपने पति का खून करने वाली उस हैवान पत्नी की सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। बुलंदशहर में नकाबपोश बदमाशों ने लूटा मंदिर का चंदा बंधक बनाकर 2 लाख की लूट। कई घंटों तक हंगामा मचाते रहे बदमाश। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार, तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में संदिग्ध हालात में मिला अधेड़ का शव। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया, पैसों के लेन देन के चलते की गई हत्या। और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बदमाशों ने मंदिर का चंदा लूटा है। बंधक बनाकर 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नकाब पहने हुए थे बदमाशों ने मौके पर घंटों तक हंगामा किया है। बुगरासी के बरहाना रोड पर एक कुटी बनी है, जिसका ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में बदमाशों ने मंदिर का चंदा लूट डाला। वहां पर मौजूद लोगों को बंधक बनाकर उन्होंने 2 लाख की लूट को अंजाम दिया। ये बदमाश चेहरे पर नकाब लगाकर पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मौके पर घंटों तक हंगामा भी किया। बुगरासी के बरहाना रोड पर बनी कुटी का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। और वहीं सिद्धार्थनगर में हर्ष फायरिंग करते युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल से सरेआम फायरिंग कर रहा है। युवक ने लगातार 4 बार पिस्टल से फायर किया। करीब 1 हफ्ते पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। मोहाना थाना इलाके के पोखरिया गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। एक शख्स आपको इन तस्वीरों में हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा होगा। एकदम बेखौफी के साथ आसमान की तरफ पिस्टल करके सिद्धार्थनगर में इस शख्स ने हर्ष फायरिंग की है। पिस्टल से सरेआम फायरिंग करता इन तस्वीरों में ये शख्स नजर आ रहा है। इस शख्स ने लगातार 4 बार पिस्टल से फायर किया। ये वीडियो 1 हफ्ते पहले शूट किया गया था और 1 हफ्ते पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। 1 हफ्ते पहले इस शख्स ने देखिए खुलेआम किस तरीके से खुले आसमान के नीचे और आसमान की तरफ पिस्टल करके 4 बार हर्ष फायर किया। आसपास जो लोग मौजूद वो भी इस शख्स की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आगरा से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 109 किलो गांजा बरामद हुआ है। ओडिशा से तस्करी कर लाया जा रहा था ये गांजा। मलपुरा थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। ये देखिए उस दौरान की तस्वीर। एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 गांजा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 109 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये जानकारी मिली है। ओडिशा से तस्करी कर इस गांजे को ये लोग ला रहे थे। मलपुरा थाना इलाके में पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में ले लिया। तो 5 गांजा तस्कर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। 109 किलो गांजा इनके पास से बरामद किया गया। उस घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन किसको पता था ये झगड़े एक रोज खूनी रंग में रंग जाएंगे। वो औरत जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके आई थी, एक दिन कातिल बन जाएगी। अपने ही हाथों से उजाड़ देगी अपना सुहाग। जालौन में दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात जिसके चलते उरई कोतवाली इलाके का उमरार खेड़ा गांव पूरी तरह से दहल गया। एक ऐसा कत्ल
जिसका किस्सा सुनने के बाद पूरा गांव सहम गया। पर उस कातिल पत्नी ने आखिर क्यों अपने शौहर को मौत की नींद सुला दिया? क्यों उसने अपने हाथों से अपने पति का खून कर डाला? कुल्हाड़ी से काटकर शौहर को मौत के घाट उतारने वाली उस कातिल पत्नी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। नफरत की कुल्हाड़ी से काटा गला, शौहर का कत्ल करने वाली पत्नी, कुल्हाड़ी से काट दिया पति का गला, बच्चों के सामने कर दी हत्या, वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। जालौन के उस घर की 4 दीवारियों के अंदर बना एक कमरा और कमरे के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ है। दीवारों पर खून के लाल दाग है और कमरे में हर तरफ कत्ल के सुराग है। ये तस्वीरें उरई कोतवाली के अमरार खेड़ा गांव की है, जहां एक कत्ल से सनसनी फैल गई। कत्ल हुआ संदीप नाम के एक शख्स का और कातिल थी उसकी पत्नी संध्या, जो 7 जन्मों का वादा करके 8 साल पहले उसके घर आई थी। आप सो रहे थे, मम्मी ने कुलरियां मारी, एक में चिल्ला गया, दूसरी मारा। क्या हुआ? कुछ लड़ाई हो गई थी रात में? नहीं। फिर कौन सी बात से नाराज थी मम्मी, गुस्सा थी? इसके पहले लड़ाई हुआ करती थी? शराब वगैरह पिया करती थी? तो क्या करते थे? नौकरी करते थे या जाते थे कहीं ड्यूटी करने? बस चलाते थे। कहाँ चलाते हैं बस? शताब्दी। 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे का वक्त था। घर में सब सो रहे थे, तभी उस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां कातिल बन गई। संध्या ने हाथों में कुल्हाड़ी उठा ली। निशाने पर था उसका पति संदीप और फिर बहुत ही बेरहमी से अपने शौहर के गले पर वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। इस सब के पीछे वजह थी शौहर के नशे की लत और इस लत के चलते घर में होने वाला झगड़ा। शताब्दी पे चलो जाते तो कबूंगे उटीन कहते तो करत का तो नाम चाह मजदूरी करते थे। कब हुई थी शादी? शादी हो गई कम से कम 8 साल। 8 साल। कितने बच्चे थे आपकी बेटी? एक लड़का एक लड़की। एक 2 लड़का एक लड़की। कैसे विवाद शुरू हुआ? फिर कैसे पता? विवाद तो बिल्कुल थोड़ी बहुत होते ही रहते, ऐसा नहीं होते जाते जो कल हुआ। न कल लड़ाई भई, न कोई दंगा हुआ, पता नहीं पड़ो को क्या होगा और जो होगा हुआ। करीब 8 साल पहले उन दोनों की शादी हुई, लेकिन शौहर की शराब की लत के चलते घर में झगड़े बढ़ते चले गए। फिर 31 जुलाई की रात अचानक अपने पति की लत से परेशान उसकी बीवी ने हाथों में हथियार उठा लिया और बहुत ही बेरहमी से अपने पति की जान ले ली। आपको कैसे पता चला कि मतलब? हम तो उधर मोल नहीं बन रही बा, उतर लेटते किलकिल हाय का मार दो, हम पैसे छीना तो डर उतरे। तो रात में गाड़ी गई तो हमें लगा कर कोतवाली। रात में पुलिस आई थी? हाँ, तो पुलिस आई ने बताओ कि होते हैं तो हम टॉर्च लगाई तो हम मछरा बढ़ा रहे थे, खाए ली तो कपड़े पाउच को पाउच तो डरे रहते। फिर हम कोतवाली पहुँचे। अभी जो बहू कहाँ है आपकी? अब हमें कोतवाली हो गई। रातों रात घर के अंदर हुए कत्ल की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। घर के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लग गया। वारदात की खबर मिलने के बाद जुर्म से जुड़े सुरागों को तलाशते हुए पुलिस घर में दाखिल हुई। सामने खड़ी थी वारदात को अंजाम देने वाली संध्या, जिसके हाथ रंगे हुए थे अपने शौहर के खून से। ये घटना कल की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की, जिसमें कि एक महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महिला गिरफ्तार है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। बाकी की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। सलाखों के पीछे अपनी गुनाह की सच्चाई बयां करते हुए मुलजिम पत्नी ने वारदात की वजह का खुलासा किया। अपने हाथों को शौहर के खून से रंगने वाली उस पत्नी ने इस संगीन जुर्म को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसका पति नशे की लत का शिकार था। घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और यही झगड़े 31 जुलाई की रात कत्ल की वजह बन बैठे। जो अब तक प्रथम दृष्टया जो विवेचना में निकल कर आ रहा है, पत्नी अपने पति से परेशान थी
क्योंकि जो बताया जा रहा है अब तक, जो प्रथम दृष्टया, कि वो शराब का सेवन करता था और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था, मारपिटाई करता था। इसी बात को लेके कल भी जो बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इस कारण उसने ये किया है और पत्नी भी ये बात बता रही है। 8 साल की शादी का रिश्ता एक झटके में तबाह हो गया। उसने अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अपने ससुराल को छोड़कर सलाखों के पीछे पहुंच गई और वारदात के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द, नशा और उसकी लत। क्राइम कंट्रोल के लिए जालौन से अफरोज शेख के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर मेले में आपस में 2 लड़कियां लड़ बैठी। मामूली से विवाद में लड़कियों के बीच मारपीट हो गई। लड़कियों की मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत तो कराया, लेकिन वीडियो वायरल हो गया है। बिजनौर थाने में लगी नुमाइश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए यहाँ पर ये लड़कियां आपस में भिड़ती नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बाल खींचते हुए लड़ाई कर रही है। आसपास के लोग तमाशबीन बने हुए हैं। उन लड़कियों को आपस में लड़ने से रोकने की जगह वो उनका वीडियो शूट करते नजर आ रहे हैं। तो बिजनौर में एक मेला का आयोजन किया गया था और उसी मेले में ये लड़कियां आपस में लड़ बैठी। मामूली सा विवाद था, पहले एक दूसरे से कहासुनी हुई और उसके बाद फिर एक दूसरे पर झपट्टा मारते हुए देखिए किस तरीके से एक दूसरे के बाल खींच रही हैं और लड़ रही हैं। और उसके बाद जो दोनों की सहेलियां थी वो भी इस झगड़े में कूद पड़ी और उसके बाद फिर ये मारपीट आगे बढ़ती ही चली गई। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रहा है। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। बिजनौर में एक मेले का आयोजन हुआ था जहां आपस में 2 लड़कियां लड़ गई और फिर उनके दोस्त भी इस लड़ाई में कूद पड़े। और कासगंज से बड़ी खबर है, डकैती करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। चेकिंग के दौरान हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से, डकैती करने वाले इन बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस और इन बदमाश की आपस में मुठभेड़ हुई थी। आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सदर कोतवाली इलाके के नॉर्था मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है और चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई। अब पुलिस की गिरफ्त में यह आरोपी है। और मथुरा के थाना कोसी कला के कोटवन इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार अब उसे कर लिया गया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। ये बदमाश थाना कोसी कला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया के जेबीएम फैक्ट्री से तार चोरी करके भाग रहा था। पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग वहां पर हुई। पकड़े गए बदमाश से अवैध तमंचा और चोरी किए हुए 9 बंडल तार बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के समय घायल बदमाश ने एक कांस्टेबल पर जानलेवा हमला कर दिया था। मुठभेड़ में एक बदमाश की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, एक फरार हो गया है। थाना कोसी कला क्षेत्रांतर्गत कोटवन फैक्ट्री एरिया में स्थित जेबीएम फैक्ट्री में चोरी कर भागते हुए बदमाशों को रोका गया, जिसके फलस्वरूप बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। हमले के फलस्वरूप एक आरक्षी शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम देव सिंह पुत्र रतनलाल निवासी पलवल हरियाणा है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा बदमाश फरार हो गया है। तलाश में पुलिस जुट गई है। पकड़े गए बदमाश पर कई गंभीर केस दर्ज है। बदमाश के पास से चोरी की बाइकें भी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और उस दौरान की ये तस्वीर, जब पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इस बदमाश को
अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई है और उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि इसका जो साथी था दूसरा बदमाश वो भागने में कामयाब हो गया और वहां से फरार हो गया। तो बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने आगे लालबाग चौकी को इंफॉर्मेशन दी और सेट के जरिए सूचना प्रसारित किया, जिससे कि उनकी घेराबंदी आगे से लालबाग चौकी की टीम ने भी कर लिया। उसी दौरान बदमाश घिरते हुए देख करके जंगल के पास में मोटरसाइकिल अपनी गिरा करके जंगल के बीच में भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया। और वहीं बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली देहात के गांव ताजपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में पहले मामूली सी कहासुनी हुई, लेकिन वो कहासुनी देखिए किस तरीके से लड़ाई तक जा पहुंची और एक दूसरे पर लाठी डंडों से यह हमला करते नजर आए। आसपास के लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने हालांकि बीच बचाव करने की कोशिश की, समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाते नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। अवैध कब्जे और फर्जी बेनामा में अभियुक्त कार्तिक चौधरी की अवैध रूप से अर्जित की गई 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोपी कार्तिक चौधरी के पिता तेजवीर सिंह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। ये संपत्ति गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत जब्त की गई है। आरोपी कार्तिक पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे अलीगढ़ में दर्ज है। इससे पहले पुलिस ने गांव में स्पीकर से मुनादी कराई। पुलिस ने यह कार्रवाई सुखरावली गांव में की है। पहले भी इस आरोपी की कई करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा थाना महुआखेड़ा स्थित ग्राम सुखरावली में कार्तिक चौधरी पुत्र तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू की 2 करोड़ 31,000 रुपए कीमत की संपत्ति का धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण किया गया है, जिसके संदर्भ में थाना ग्वारसी में मुकदमा प्रचलित था। स्कूलों में तालीम हासिल करने की उम्र में उन लोगों ने जुर्म के गुर सीखे। पढ़ाई के लिए कॉलेज के दरवाजे तक जाने की बजाय वो लोग जरायम की दुनिया में दस्तक देने पहुंचे। लेकिन वर्चस्व और इलाके में दबदबा बनाने के लिए शुरू हुए इनके गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके बाद नकाब के पीछे अपने चेहरे को छिपाए चंद छात्र पकड़े गए, जो जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए दहशत की तालीम ले रहे थे। कुख्यात गैंगस्टर को अपना गॉडफादर मानने वाले उन छात्रों की पूरी क्राइम कुंडली इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर को गुरु मानने वाले छात्र, चेहरे पर नकाब के साथ पर्दाफाश, पढ़ाई की उम्र में ली जुर्म की तालीम, गैंगस्टर को मानते थे अपना गॉडफादर। कॉलेज में चल रहा था कुख्यातों का गैंग। चेहरे नकाब के पीछे छिपे हुए हैं, टेबल पर हथियार बिछे हुए हैं, पुलिस वालों के बीच चंद शातिर खड़े हुए हैं। तस्वीरें शाहजहांपुर के सदर बाजार कोतवाली से उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने शहर पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे छात्रों के गिरोह का पर्दाफाश किया। वो गिरोह जो कानून को उठता बताकर शहर में अपना दबदबा कायम करने के सपने देखा करता था, और वर्चस्व की इस लड़ाई में इन शातिरों ने कानून व्यवस्था से किनारा कर लिया। बीते कुछ दिनों में इस गैंग के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं कारित की जा रही थी जो लगता था ऐसा कि अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, जैसे एक पेट्रोल पंप पे इनके द्वारा 2 लड़कों के द्वारा फायरिंग की गई अनावश्यक। इसी प्रकार एक लड़के के साथ मारपीट की गई अनावश्यक।
तो इस पर इस गैंग के बारे में गहनता से छानबीन की जाने लगी कि ये एक ठीक ठाक लड़कों का गैंग लगता है, ऑर्गेनाइज्ड है। एक सोची समझी साजिश के तहत इस गिरोह ने शहर में अपना दबदबा बनाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। बेवजह ही लोगों को पीटना, बिना किसी बात के खुलेआम फायरिंग करना, हथियारों के बल पर लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाना अब इन लोगों के लिए आम बात बन चुकी थी। आज भले ही चेहरे को नकाब की आड़ में छिपा लिया गया, लेकिन जुर्म को अंजाम देने के बाद उसके वीडियो के जरिए अपनी दबंगई दिखाने का इनको शौक था और फिर नापाक साजिश रचने वाले इन शातिरों के जुर्मों की फेहरिस्त धीरे धीरे लंबी होती चली गई। शहर के अलग अलग थानों के रजिस्टर्स में इन बदमाशों के कारनामे दर्ज होते गए। वक्त के साथ साथ इस गैंग के तार शाहजहांपुर से बरेली तक पहुंच गए। बदनापुर की घटना जिसमें एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो कलेक्शन एजेंट था उससे ले लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी ले लिया गया था, वो उस पर भी इनकी संदिग्धता पाई गई। तमाम वीडियो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर डिजिटल जो और एविडेंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, वो कलेक्ट की गई। और उसी क्रम में ये भी जानकारी में बात आई कि इनकी आमद रफ्त जनपद बरेली में काफी है और वहां पर भी हो सकता है इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हो या उनका वहां कोई शेल्टर हो। दहशतगर्दी के जरिए शाहजहांपुर में अपना सिक्का जमाने का सपना देखने वाले ये शातिर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा को जुर्म की दुनिया में अपना गुरु मानते थे। सुक्खा के नक्शे कदम पर चलकर ये शातिर जराइम के दुनिया का बादशाह बनने का सपना देखने लगे। गैंगस्टर को गॉडफादर मानकर वारदात को अंजाम देने लगे। नतीजा ये निकला कि जिस उम्र में इनके कंधों पर स्कूल के बस्ते होने चाहिए, उस उम्र में इन पर जुर्म के बोझ हैं। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, उम्र के उस पड़ाव पर हाथों में हथियार है। उम्र के उस पड़ाव पर हाथों में हथकड़ियां हैं, चेहरे पर नकाब है, क्योंकि पढ़ाई की उम्र में इन लोगों ने वो रास्ता चुना जो इनको सीधे लोहे की सलाखों के पीछे लेकर पहुंच गया। का जो रोल मॉडल है वो एक सुक्खा कहलोन नाम का अपराधी जो पंजाब का था और कुछ वर्ष पूर्व वो मुठभेड़ में मारा गया था, वो है। क्योंकि इनके जो मोबाइल फोन्स पे जो ट्रू कॉलर पे देखा जाता है तो उसमें सभी के ट्रू कॉलर में सुक्खा कहलोन नाम लिखा रहता है। तो जैसा अभी आप जानते हैं, हाल में प्रयागराज में भी ऐसा ही कई ग्रुप्स इस तरह के एक्टिव थे, स्टूडेंट्स के खासतौर से। तो ये जो अपराध के प्रति एक आकर्षण, अपराधियों का महिमा मंडन की वजह से जो उनके प्रति एक आकर्षण बनता है यूथ में, उसका एक उदाहरण इसको समझ सकते हैं। जुर्म को अपनी शान समझने वाले इन 7 शातिरों ने पुलिस के शिकंजे में आने से पहले शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक तमाम वारदात को अंजाम दिया। दहशत फैलाने की नीयत से पहले ये लोग सामने वाले को अपना शिकार बनाते, उसके साथ संगीन वारदात को अंजाम दिया जाता और फिर उस वारदात से जुड़ा वीडियो तैयार करके उसका इस्तेमाल अपनी दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा था। और इन सब के पीछे वजह थी सिर्फ और सिर्फ अपराधों के जरिए जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाना। पेट्रोल पंप यही टेरर है, पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के बाद अनावश्यक फायर करके भाग जाना, किसी लड़के को चप्पलों से पीट के उसके बाद फिर उसका स्टेटस अपने मोबाइल पे लगा देना, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इसको वो अपनी शान या अपना एक बहादुरी समझते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ये डेंजरस है और इन पर बहुत क्लोज वॉच रखने की आवश्यकता रहेगी। निर्देशित किया गया है कि इनके जमानत इत्यादि पर ध्यान दिया जाए कि प्रॉपरली इनकी जमानत का विरोध हो और यदि वो जमानत पे निकलते भी हैं तो उन पर बहुत सख्त और सतत निगरानी रखी जाए ताकि ये भविष्य में और कोई अपराध कारित करें। लेकिन दहशतगर्दी के रास्ते पर चलकर इन्होंने अपने लिए चुना कानून का फंदा। पुलिस के सामने जब इनके गुनाहों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई तो पुलिस ने इन शातिरों को उनके गुनाहों का सबक सिखाने का फैसला किया और फिर इनके ठिकानों का पता लगाकर शुरू की गई इनकी धरपकड़। बाजार के अंतर्गत एक सुनसान सा मकान है, वहाँ ये अक्सर रात में इनकी लोकेशंस आती हैं। तो इस आधार पे इसको प्लान किया गया एसओजी द्वारा और सदर बाजार पुलिस द्वारा। और वहाँ पर जब ये लोग पहुंचे गिरफ्तारी के लिए तो
इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए इनको वहां आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो वो मोटरसाइकिल जो यहाँ मदनापुर से इन्होंने लूटी थी वो उसका कलर इन्होंने चेंज करके रखा हुआ था। एक मोटरसाइकिल जो इनके द्वारा जनपद बरेली से लूटी गई उसके पार्ट्स वगैरह अलग करके वहीं बोरे में रखे हुए थे। रात के अंधेरे में उन शातिरों तक खाकी पहुंची। खुद को घिरता हुआ देख उनको कुख्यात बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में पुलिस ने उन शातिरों को हथियारों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ, मदनापुर की घटना संबंधित थे वो बरामद हुए। उसके अतिरिक्त इनके पास से 8 वेपन्स बरामद हुए जिनमें से 7 315 बोर के कट्टे हैं, 1 12 बोर का कट्टा है। एक अंदाजा इससे लग सकता है कि फायर पावर इनका बड़ा मजबूत है। पढ़ाई की उम्र में वो गुंडागर्दी के रास्ते पर चल पड़े। किताबों की जगह हाथों में हथियार उठा लिया। डिग्री की जगह अपने नाम FIR दर्ज करा दी। वजह थी क्राइम की दुनिया में अपनी दहशत कायम करना। लेकिन हर मुल्जिम की तरह इनके भी पापों का घड़ा भर गया और कानून के शिकंजे ने इन शातिरों को अपने कब्जे में जकड़ लिया। इरादा तो जुर्म और जुर्म के दुनिया में बादशाहत कायम करने का था, दहशत फैलाने का था। लेकिन अभी हाथों में हथकड़ियों के साथ कानून के कटघरे में इंसाफ के लिए ये लोग खड़े हैं, अपने जुर्म की भरपाई कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास के साथ टीम न्यूज स्टेट। जालौन से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध हालात में एक अधेड़ का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पैसों के लेन देन के चलते हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगा है और बोला है कि पैसों के लेन देन के चलते हत्या की गई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अब मामले में जांच शुरू कर दी है। कैलिया थाना इलाके के कुदैया गांव की एक घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से संदिग्ध हालात में एक अधेड़ का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पैसों की लेन देन के चलते यह हत्या की गई है। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।